डॉक्टर साहब, पीला यरकान क्या है? पीला यरकान बेसिकली ये जो है जिगर की सोजिश को कहते हैं। ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है जिसमें हैपा और दूसरा टाइटस। हैपा जो है इसको हम जिगर कहते हैं और टाइटस जो है ये इन्फ्लेमेशन है। ये बेसिकली जिगर की सोजिश है। जो इन्फ्लेमेशन है वो सोजिश है, टाइटस जो हम कहते हैं, और जो हैपा है वो जिगर है। तो ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है जो जिगर की सोजिश कहते हैं, इंग्लिश में से हम हेपाटाइटिस कह देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जिगर की सोजिश क्यों होती है? जिगर की सोजिश की कई वजूहात हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी में जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर वो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से फैलता है, लेकिन कई और भी वजूहात हैं इस जिगर की सोजिश की, जिसमें हमारे कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जो कि जैसे विल्सन डिजीज़ है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, और इसके अलावा कुछ हमारी ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी है जिसमें हमारी नीम हकीम की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ और ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो यानी खाने से ये हमारी जिगर की जो है सोजिश हो जाती है। और कोई सम टाइम ये होता है जो हमारे शराब पीते हैं लोग या अल्कोहलिक, उसकी वजह से भी जिगर की सोजिश हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं? इनकी जो 3 स्टेज में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले तो ये है कि ये एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है वो 2 to 4 वीक्स होता है। पेशेंट को ये मसले मसाइल अंदर शुरू हो जाते हैं लेकिन उसको नज़र नहीं आते। फिर एक प्रोड्रोमल फेज़ आती है जिसमें बीमारियाँ थोड़ा सा हमारे पेशेंट को शुरू हो जाता है। उसमें पेशेंट को उल्टी, मतली, पेचिश, भूख का कम लगना, कमज़ोरी, वीकनेस, थकावट, बुखार का हो जाना। सम टाइम पेशेंट ये भी कहता है वो कम खाता है, जाहिर बात है उसको उल्टी वोमटी, उसकी वजह से वज़न भी कम हो जाता है, और पेट के ऊपर के हिस्से की तरफ उसको राइट साइड पे दर्द शुरू हो जाती है। ये 1 हफ्ते तक ये अलामात उसको रहती हैं। 1 हफ्ते के बाद उसको फिर आंखों का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, पेशाब का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, वो सरसों की तेल की तरह आना शुरू हो जाता है। पहली जो 1 हफ्ते की फेज़ है हम उसे प्रोड्रोमल फेज़ कहते हैं। यानी कि पहला 4 वीक का इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें मरीज को पता नहीं चलता। 4 वीक्स जो है ना वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर उसके 1 हफ्ते जो है ना प्रोड्रोमल फेज़ हम उसे कहते हैं। उसके अंदर पेशेंट को यानी ये सारी मैंने अलामात बताई हैं ये शुरू हो जाती हैं। 1 हफ्ता पहले ये प्रोड्रोमल फेज़ में ये सारी अलामात के बाद फिर आंखों का रंग पीला होना शुरू होता है। फिर उसका यानी पेशाब का रंग भी सारा गहरा यानी सरसों के तेल की तरह पेशाब आना शुरू हो जाता है। उसको हम फिर जॉन्डिस फेज़ कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरी स्टेज होती है वो फिर हमारी वो कुछ पेशेंट में होती है, हर एक पेशेंट में नहीं होती, 20-30% पेशेंट में होती है, जो कि हमारी कोलिस्टेटिक फेज़ होती है। इसकी कोई वैक्सीनेशन भी है हेपेटाइटिस ए और ई की? बिल्कुल, हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीनेशन है। और ये जो है हम इसको यानी एक अगर एक आज लगाई है तो एक 6 महीने बाद और एक 12 महीने के बाद इंजेक्शन लगाते हैं, और इस तरीके से आप इससे बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं। बल्कि ये एक अच्छी बात है कि पीले यरकान से हमारी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन तो है। ई की अब जो है वो चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई है, वो उसकी तरफ से हमारी जो है FDA की तरफ से अप्रूव्ड तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो भी मार्केट में अवेलेबल है। इंजेक्शन हिकोलिन के नाम से वो चल रही है, तो हम उसको लगा देते हैं तो पेशेंट हेपेटाइटिस ए और ई दोनों से महफूज हो जाता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, एक तो लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये पीला यरकान और काला यरकान, ये इसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली ज़ुबैर साहब, ये जो पीला और काला यरकान क्यों कहा जाता है, असल में ये अगर हम अपने इसको सोचें तो काला हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, काला ख़तरनाक चीज़ को कहा जाता है, ठीक है ना। हम कहीं काले कलर को ख़तरनाक समझते हैं, और पीला जो होता है वो हम उसे ठंडा समझते हैं। तो ये इसी वजह से है कि पीला यरकान जो है ना 2 से 6 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वो क्रोनिसिटी की तरफ नहीं जाता, वो जिगर को हमारे को डैमेज नहीं करता। सिर्फ जस्ट ओनली 1% चांसेस होते हैं कि इसकी पीले यरकान की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से जो है ना एक्यूट लीवर फेलियर हो जाए। बहुत कम चांसेस, 0.6 to 1% चांसेस होते हैं। लेकिन जो काला यरकान है, काला यरकान हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता है। ये जब 6 महीने से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए तो ये फिर हमारे कंटिन्यूसली लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है, और ये हमें जो है ना इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि 8-10 साल के बाद जो है ना हमारे जिगर को ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस, और फिर
उसके अलावा और मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि पेट में पानी पड़ना, खून की उल्टी आना, बेहोशी, गनूदगी और जिगर का कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए इसे हम काला यरकान कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बाद में, और ये लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी हमें जाना पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब क्या ये पीला यरकान ये बार बार हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है? पीला यरकान, बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका ये कॉन्सेप्ट है कि पीला यरकान एक बार हो गया तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वैक्सीनेशन वाला काम हो जाता है, 80% के अंदर दोबारा चांसेस नहीं होते। लेकिन 20% में ये चांसेस होते हैं कि उनको दोबारा पीला यरकान भी हो सकता है। और मैंने ऐसे मरीज भी अपने कुछ देखे हैं जिनको वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो पहले भी पीला यरकान हुआ था, अब फिर मुझे दोबारा भी हो गया। तो ये कुछ 20% में चांसेस होते हैं कि उनको दोबारा भी पीला यरकान हो सकता है। इसकी तशखीस कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? इसकी तशखीस, ज़ुबैर भाई बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो इसमें हम सिंपल से कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है, और उसके अलावा हम बायोकेमिस्ट्री में लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। उसके अंदर जो है ना पेशेंट हमने बेसिकली ट्रांसअमाइनेजेस देखते होते हैं, जिसको SGPT और SGOT कहते हैं, ALT और AST भी उसको सिंपल वर्ड में हम उसे कहते हैं। ये 1000 में चले जाते हैं पेशेंट के ना। और इसके बाद हमने एक टेस्ट और कोई ऐसा यानी कोई रीनल फंक्शन टेस्ट भी साथ करवा लेते हैं कि कोई गुर्दों पे असर तो नहीं पड़ रहा। लेकिन स्पेसिफिकली जो इसके है ना सीरोलॉजी होती है, जो कि anti-HAV-IgM और anti-HEV-IgM, इन्हें हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं। ये स्पेसिफिकली होते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो हमें ये पता चल जाता है कि ये पीला यरकान किस वजह से हुआ है। ये पीला यरकान हेपेटाइटिस A की वजह से हुआ है या E की वजह से हुआ है। और इसके अलावा क्योंकि ये जिगर की सोजिश है, जिगर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जिगर का साइज भी बढ़ जाता है। उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाते हैं। और ये जो है ज़्यादातर A और E की वजह से होता है। हाँ, मोस्ट कॉमन जो हमारे ये, क्योंकि ये एंडेमिक एरियाज़ है, ये हमारा जो पाक हिंद का बर्रे सगीर का एरिया है, जिसमें हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इन एरियाज़ में ये मोस्ट। इसके अलावा वैसे और भी कुछ हैं, जैसे अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये वो एंडेमिक एरियाज़ हैं जिनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे देखा गया है कि जिसके जो है वो पीला यरकान होता है, वो जो है वो गले में हाथ डाल लेते हैं और वो फिर वेट करते हैं कि इस हार की वजह से शायद हम ठीक हो जाएंगे। इसका इलाज क्या है? ज़ुबैर भाई, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली क्योंकि हमारी जो कौम है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, इसमें कुछ यानी रिलीजियस वो है कि यानी एक मिथ है बनी हुई है, कुछ दम दुरूद करवा के उसको पहन लेते हैं। मैं इसको कोई डिनाई नहीं करता हूँ, उनका एक अपना बिलीफ होता है। वो ये समझते हैं कि शायद कुछ ये जो है ना, बेसिकली जो हमने हार लटकाया ना, ये हमारे जिस्म के अंदर से जो है ना पीले यरकान को चूस लेगा। हालाँकि पीला यरकान जो है ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 2 से 6 हफ्ते में खुद ही ख़त्म हो जाती है, बगैर किसी दवाई के। नहीं, दवाई थोड़ी बहुत सिम्टोमेटिक, हम इसको यानी कोई स्पेसिफिकली कोई एंटीवायरल थेरेपी इसके लिए नहीं है। अच्छा। लेकिन एक अलामती इलाज इसे कहते हैं ना, सिम्टोमेटिकली हम उसका इलाज करते हैं। जैसे एक मरीज़ को कोई उल्टी आ रही है, या कोई उसको मतली है, या बुखार है, या कमज़ोरी वीकनेस का हम इसका इलाज करते हैं। और अगर पेशेंट को यरकान हो जाए तो उसमें हम कोई पेशेंट जैसे ओरल इंटेक बहुत कम हो जाता है, जैसे वॉमिटिंग बहुत है, कमज़ोरी, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो हम कुछ IV फ्लूइड में कुछ ऐसे कुछ यानी L-ऑर्निथिन, L-एस्पार्टेट, कुछ ऐसे इंजेक्शन डाल के उसकी एनर्जी को बहाल करने की कोशिश करते हैं। बाकी ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है 4 से 6 हफ्ते में। 2 से 6 हफ्ते में। 2 से 6 हफ्ते में। हाँ, ये खुद ब खुद। लेकिन ये जो हार लटकाते हैं, अब उनका ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये तो है, तो ये पीला यरकान, तो काला यरकान होता है जो लंबा होता है, जो क्रोनिसिटी में चला जाता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा तो हम उसे क्रोनिक कह देते हैं। वो उसमें जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन पीला यरकान जो है 2 से 6 हफ्ते में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। और वो जो हार, वो समझते हैं शायद इसने जो है ना हमारे मरीज़ का सारा जो पीला यरकान की वजह से जॉन्डिस को उसने चूस लिया है, और वो समझते हैं कि ये हार पहनने से हम जो है ना ठीक हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वायरस आता कहाँ से है? वायरस बेसिकली A या E जो है, हाँ, ये वायरस जिगर में कहाँ से आता है? ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये हमारा जो है ना बेसिकली फीको ओरल रूट से फैलता है। फीको ओरल रूट का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से किसी भी खुराक में, यानी हमारे खाने की खुराक है या पीने की है, उसमें इंसानी फुजले की किसी भी तरीके से शामिल हो जाए, हम उसे कहते हैं कंटेमिनेटेड फूड या वाटर। तो बेसिकली जो हमारे मार्केट में या बाहर ये इस तरीके ये फ्रूट चाट, क्रीम चाट, दही बल्ले या जो ओपन फूड पड़ी हुई है, ओपन फूड पड़ी है, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, वो बर्फ़ के ऊपर फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, ये सारी वो चीज़ें। और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन नहीं होती, जो हमारे हिफ्ज़ान सेहत के असूल को अपनाया नहीं जाता।
अब जैसे हमारे कुछ ये नहीं मैं कह रहा कि ये कोई चीज़ ऐसी ये बुरी चीज़ है। अब घर में हम साफ सुथरे हाथ धो के बनाएं, क्रीम चाट फ्रूट चाट बहुत अच्छी हैं, सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो ये बाजार में खुले पड़े हैं, हाँ, आप वहाँ से लेके ना खाएं। वो ऐसा भी नहीं है। एक तो दूसरा ये कि वो एक तो गली सड़ी हुई चीज़ों को ला के काटते हैं उन्होंने, क्योंकि प्रॉफिट कमाना होता है, वो अच्छी क्वालिटी का फल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। और दूसरा ये कि वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करते। अब जैसे उन्होंने वॉशरूम यूज़ किया है, वो हाथ धोए बगैर ही आके वो शुरू हो जाते हैं। तो ये इसी वजह से हम इसे कहते हैं फीको ओरल रूट से, यानी किसी तरीके से भी इंसानी फुदरे की उसमें शमूलियत हो जाती है और वो फिर हमारे मुंह के ज़रिए से चला जाता है और इस तरीके से ये हमें जो है ना पीला यरकान हो जाता है।